अस्सलामुअलैकुम। असुफ़ा ऑनलाइन पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं फ़ोटोशॉप की 5 ऐसी यूज़फुल टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी डिज़ाइनिंग में निखार ला सकते हैं और अपने डिज़ाइन्स को मज़ीद खूबसूरत और शानदार बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रो टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ब्लर इफ़ेक्ट के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने पिक्चर्स को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए उसमें ब्लर इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। डीएसएलआर में भी ये इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा आजकल तो फ़ोन्स में भी इस तरह के इफ़ेक्ट्स आए हुए हैं कि आप एक सेल्फ़ी लेते हो तो पहले से ही वो पिक्चर के कुछ हिस्से को ब्लर कर देता है। तो आइए हमारे पास एक पिक्चर है, हम इसमें ब्लर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पिक्चर ली है, इसका मैं डुप्लीकेट लूँगा। डुप्लीकेट ले लेने के बाद मैंने फ़िल्टर पर गया, यहाँ पर ब्लर गैलरी है और ब्लर भी है। मैं ब्लर में गॉसियन ब्लर को ऑप्शन को मुंतखब करता हूँ। गॉसियन ब्लर में जाकर हम अपनी मर्ज़ी का जितना हमें ब्लर इफ़ेक्ट चाहिए हम उतना ब्लर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे इतना चाहिए काफ़ी होगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमें छोटी-सी इमारत नज़र आ रही है, जो इस पर ये ब्लर इफ़ेक्ट बिल्कुल ना लगे। लेयर मास्क पे मैं क्लिक करूँगा। हम यहाँ पर ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पेन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रश टूल के साथ हम स्मूथ इफ़ेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका फ्लो हम कम कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी भी कम कर देते हैं। तो मैं इसको जल्दी-जल्दी से ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी इसमें जल्दी करूँगा। तो ये है जी फाइनल रिज़ल्ट। मुझे इतना ही ब्लर लगाना था। आप भी अपनी पिक्चर्स पर इस तरह जितना चाहें उतना ब्लर लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। दूसरी प्रो टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी मज़े की है। मिसाल के तौर पर हम इस तस्वीर के एक हिस्से में कलर में थोड़ी-सी तब्दीली करना चाहते हैं। इस बच्चे की ये शर्ट आप देख रहे हैं, मेरा दिल है कि इसमें जो ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है इस कलर में मैं उसको भी रेड कर दूँ या कोई और कलर जो मेरा दिल कर रहा है मैं उस तरह ना उसको चेंज करना चाहता हूँ। मुझे ये ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? ये जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी तस्वीरों में जैसे आप चाहते हैं उस तरह तब्दीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पर लेयर में, इसका हम एक डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट लाज़मी लिया करें, इसका हमेशा फ़ायदा होता है ताकि आपकी जो असल लेयर है उसको मसला ना हो, वो ख़राब ना हो। तो डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद हम यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक गोल सा निशान है, क्रिएट न्यू फिल, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर्स हम लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ह्यू और सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। इसको लेने के बाद यहाँ पर नीचे वाला निशान लाज़मी क्लिक कर दिया करें ताकि ये सिर्फ़ उसी लेयर को इफ़ेक्ट ये लगे जिस पर हम लगाना चाहते हैं, बाकी की लेयर्स मुतासिर ना हो। तो यहाँ पर आपको एक हाथ का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और उस कलर पर जाकर आई ड्रॉप पर रखें जिस कलर को आप चेंज करना चाहते हैं। मैं ब्लू कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ब्लू कलर पे आकर इस तरह इसको क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर ये जो ह्यू वाला सेक्शन है यहाँ पर इस बार को इस तरह हिलाना शुरू कर दें। तो जहाँ-जहाँ ब्लू कलर देखें उसको चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये वाला कलर ठीक लग रहा है ज़्यादा, तो मैं इसको ना इस तरह रखना चाहूँगा। बस उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप भी इसका मुख्तलिफ़ पिक्चर्स पर ट्राई करें और फिर अपनी जो तस्वीरें हैं उनको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको मज़ा आएगा। तीसरी प्रो टिप जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है फ्रेम टूल के बारे में। ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें हमें एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है दरमियान में। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक तस्वीर है जो मैं लगाना चाहता हूँ, एक पोर्ट्रेट है जो मैं लगाना चाहता हूँ। अब वो जो पोर्ट्रेट होता है उसकी लेंथ हो सकता है इससे अलग हो। ज़रूरी नहीं कि उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल इस रेक्टेंगल के बराबर हो। तो उसके लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, हम क्रॉप कर सकते हैं, हम और कई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही वक़्त तलब काम है। क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपको बहुत ही जल्द चंद सेकंडों में वो काम करके दे दे। मिसाल के तौर पर हमें जो तस्वीर लगानी है, वो इसी बच्चे वाली ये तस्वीर है। हम इसी को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लगाता हूँ।
फ़र्ज़ करें मैं जो तस्वीर लगाना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये वाली, इस बच्चे की जो तस्वीर है यही मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें यही हमारा पोर्ट्रेट है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लेयर पैनल में जाऊँगा। सबसे पहले आप इस लेयर को लॉक कर दें, लॉक करने के बाद यहाँ पर न्यू लेयर ले लें। न्यू लेयर लेकर यहाँ से फ्रेम टूल लिया, फ्रेम टूल लेकर पिक्चर को ले आएँ, जो भी आपने पिक्चर ड्रॉप करनी है। मैं यहाँ से पिक्चर को लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉप किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर इसमें फिट कर दिया है। आप भी ऐसे अपनी पिक्चर्स को इस तरह के फ्रेम्स में लगाने के लिए ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और मज़ा आया होगा। चौथी प्रो टिप जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सबसे मज़ेदार है और मेरी सबसे फेवरेट है। अभी आपको बताता हूँ क्यों। ये देखें, ये एक डिज़ाइन है, एक पोस्टर नुमा, एक टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, हमने फ्री पिक से लिया है। अब ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चलते हैं फ्री पिक पर मैंने ये एक पेपर टेक्सचर सर्च किया है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसको फ्री पिक से भी ले सकते हैं, बाकी भी स्टॉक वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम इसको लेकर जाएंगे अपने फ़ोटोशॉप में और यहाँ पे आके हम इसको ऐसे इस पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर लगाने के बाद ऊपर जाना है और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ब्लेंडिंग मोड इसको कहते हैं। ऊपर आपको ये ब्लेंडिंग मोड नज़र आ रहे हैं। ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब हमें नज़र आ रहा है कि नीचे जो ओरिजिनल पहली लेयर थी उसमें जो पोस्टर नज़र आ रहा था उसका साइज़ छोटा है। हम इसको कम कर लेते हैं, ये तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर आकर हम इस पर एक सिलेक्शन लेते हैं और ये हुआ। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है, इसलिए हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। और अब बताइए कैसा लग रहा है। देखें, ये अब ऐसे लग रहा है जैसे किसी पेपर का वो जो बोर्ड होता है उस पर ये लिखाई जो है ये दर्ज की गई है। और ये इफ़ेक्ट बाज़ दफ़ा डिज़ाइन को चार चांद लगा देता है। बहुत सारे जो प्रो डिज़ाइनर्स हैं वो इसको अक्सर यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में निखार लाने के लिए, उनको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो आप भी इसका यूज़ ज़रूर करें और फिर बताएं कि क्या रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। लास्ट पे जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप में से बहुत सारों को पहले से शायद मालूम हो, लेकिन जो बिगिनर डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसका ख़्याल शुरू में इतना नहीं रखते या उनका उस तरफ ध्यान नहीं जाता और इस बेध्यानी की वजह से उनके डिज़ाइन की खूबसूरती पर असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं। ये एक पिक्चर है, अगर इसको मैं रिसाइज करके छोटा कर देता हूँ तो देखिए अब ये छोटी हो गई, लेकिन मुझे पिक्चर को अगर दोबारा रिसाइज करके बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर की क्वालिटी कम हो गई है। देखिए ब्लर सा हो गया है। अगर बीच में जाऊं तो ये इसके पिक्सल्स कमज़ोर हो गए, मतलब क्वालिटी लूज कर दिया पिक्चर ने। लेकिन फ़र्ज करें इसका, अगर हम इस पिक्चर को जैसे ही हम यहाँ पर लेकर आए थे, यहाँ इसकी लेयर है, ये आपको नज़र आ रही है। इसमें अगर इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें, अगर इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल दें तो इसको अगर आप छोटा भी कर लें और ये देखें, और अब मैं इसको दोबारा बड़ा करता हूँ तो ये देखिए सेम वही अपने पहले अपनी असल क्वालिटी में ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई है। तो ये बात आपको हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। जब भी अपने डिज़ाइन में कोई पिक्चर आप यूज़ करने लगें तो उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ज़रूर कन्वर्ट कर लिया करें ताकि उसकी क्वालिटी मुतासर ना हो और वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। उम्मीद है आपको आज की टिप्स पसंद आई होंगी और आप इनसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। टिप्स और ट्रिक्स पर मुश्तमिल मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें।